बाबा जी की गैर हाजिरी में हजूर जी ने संभाला सत्संग कार्यक्रम। संगत हुई भावुक। हर किसी की ज़बां पर था, बाबा जी कहाँ हैं। इस 3 दिवसीय ऐतिहासिक सत्संग कार्यक्रम का विस्तृत विवरण जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिटी वेब न्यूज पर। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पावन धरती पर 16, 17 और 18 मई 2025 को 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कई मायनों में ऐतिहासिक और भावनात्मक रहा। यह पहला अवसर था जब पूज्य सतगुरु राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की शारीरिक अनुपस्थिति में हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने पूर्ण सत्संग कार्यक्रम की भागदौड़ अपने हाथों में ली। बाबा जी सिंगापुर प्रवास के कारण इस बार ब्यास में नहीं आ सके, लेकिन उनकी मौजूदगी संगत के दिलों में स्पष्ट रूप से महसूस की गई। पहले दिन का सत्संग भावनाओं से भरा हुआ रहा। मंच पर 2 कुर्सियां थी, जिनमें से एक कुर्सी बाबा जी की प्रतीक थी, जो इस बार खाली रही। जैसे ही संगत ने वह खाली कुर्सी देखी, पूरे पंडाल में एक भावनात्मक लहर दौड़ गई। सवाल जवाब सत्र में मुख्य रूप से संत मत के मूल विचारों, नाम भजन, सचगति, सेवा और श्रद्धा पर विस्तार से चर्चा हुई। संगत पूरे अनुशासन और प्रेम से जुड़ी रही। हजूर जी ने कई बार बाबा जी के विचारों का उल्लेख करते हुए बताया कि उनकी हर बात हमें आत्मा की ओर लौटने का संकेत देती है। वहीं दूसरे दिन भी लाखों की संख्या में संगत ने सत्संग में भाग लिया। पाठी जी द्वारा सत्संग फरमाया गया, जिसके बाद इस बार हजूर जी ने ओपन जीप में दर्शन देकर संगतों को निहाल किया और शाम के समय में एक बार फिर से हजूर जी और संगत जी के बीच में सवाल जवाब सत्र आयोजित किया गया। और आज 18 मई को हुए सत्संग कार्यक्रम ने संगत के दिलों को गहराई से छुआ। मंच पर वही 2 कुर्सियां थी, एक पर हजूर जी विराजमान थे और दूसरी बाबा जी की प्रतीक आज फिर से खाली थी। संगत की आंखें उस कुर्सी को भी श्रद्धा के साथ निहारती रही और मन ही मन बाबा जी का स्मरण करती रही। हजूर जी ने आज तकरीबन 55 मिनट तक सत्संग फरमाया, जिसमें उन्होंने बेहद ही संजीदगी से आत्मिक राह की बातें समझाई। उन्होंने सत्संग की शुरुआत जपजी साहब की पंक्ति से की। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरवौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हजूर जी ने फरमाया कि जिस मूल मंत्र को हम कभी कभी साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वो दरअसल एक अनंत गहराई की ओर इशारा करता है। एक छोटी सी पंक्ति जिसमें पूरा आत्मिक मार्ग समझाया हुआ है। हजूर जी ने समझाया कि इन बातों को सिर्फ शब्दों के जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। यह अनुभव का विषय है, समझ का नहीं। इसी संदर्भ में हजूर जी ने समझाया कि जो सत्य असल में है वो हमें नजर नहीं आता, और जो कुछ हमें दिखाई देता है वो असल में होता नहीं है। इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। हजूर जी ने आगे फरमाया कि मूल मंत्र ही तो सब कुछ है, उसी में सारा सार छुपा हुआ है। उन्होंने समझाया कि ग्रंथों और पोथियों को बस पढ़ लेने से बात नहीं बनती। जरूरी है कि हम उस पर ठहर कर सोचें, मनन करें। विचार की यही प्रक्रिया हमें उस परम सत्य की ओर खींचती है। और यह विचार शुरू कहां से होता है? एक ओंकार से, यानी यह विश्वास करना कि ईश्वर एक ही है। हजूर जी ने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि करीब 2000 साल पहले बाइबल में भी यही बात कही गई थी कि गॉड इज वन, यानी मालिक एक ही है। हजूर जी ने फिर हमें याद दिलाया कि 1400 ईस्वी में भारत में जन्मे महान संत सतगुरु गुरु नानक देव जी ने भी यही बात दोहराई कि सब कुछ गोबिंद है, गोबिंद बिन न कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वह उसी एक परमात्मा का ही रूप है। गुरु नानक साहिब जी की एक और सुंदर वाणी भी हजूर जी ने साझा की कि परमात्मा एक पिता है और हम सब उसी की संतान है। इसके बाद हजूर जी ने 18वीं सदी के संत पलटू साहिब जी की वाणी का उल्लेख किया। पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। हर युग में आए संतों महापुरुषों ने हमेशा यही बताया कि मालिक एक है, लेकिन अफसोस इंसान अपने भ्रमों और टकरावों में
सच्चाई से भटकते चले जाते हैं। हजूर जी ने कबीर साहब जी की बाणी का हवाला देकर समझाया, हिंदू कहे मेरा राम बड़ा, तुर्क कहे मेरा रहमान, आपस में लड़ मरे, मरम न जाना कोई। यानी इंसान अपने मजहबों के नाम पर लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन किसी ने भी मालिक की असल पहचान नहीं की। हजूर जी ने फरमाया कि हम सब एक प्रेम के महासागर से निकले हैं, लेकिन आज खुद को जातियों, देशों और धर्मों के दायरे में बांध कर जी रहे हैं। हजूर जी बोले, आखिर सच्चा धर्म क्या है? हमारा असली धर्म तो इंसानियत है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाति, पैसे, शक्ल सूरत। उन्होंने पूछा, क्या हमने सूरत देखनी है या फिर सीरत? हजूर जी समझाते हैं कि जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनका मेहनती होना जरूरी है, उनका चरित्र साफ और इरादे नेक होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे के विश्वास के काबिल होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझाया कि संत मत कोई धर्म नहीं है, यह एक रास्ता है जो मजहब या फिर परंपराओं का रूप नहीं ले सकता। हजूर जी ने समझाया कि इंसान की फितरत होती है कि जो बात उसे समझ नहीं आती वह उसे कोई शक्ल दे देता है या फिर आवाज दे देता है। जब हमें किसी चीज की पहचान नहीं होती, हम उसकी एक तस्वीर या फिर मूर्ति बना लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। हजूर जी ने समझाया कि यह जो पृथ्वी बनी है यह 5 तत्वों से बनी है: वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारा जीवन भी इन्हीं 5 मूल तत्वों पर टिका हुआ है। जैसे मछुआरा कहता है जल ही हमारा देवता है, किसान कहता है धरती हमारी माता है। हमने पानी को पिता बना लिया, धरती को मां मान लिया, क्योंकि सृष्टि इन मूल तत्वों के बिना चल ही नहीं सकती। हमने ज्ञान को सरस्वती माता कहा, ऊर्जा को पार्वती माता कहा। हजूर जी ने कहा कि इंसान ने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया, लेकिन जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, वह गुणातीत है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया? जब संत महापुरुष इस संसार को छोड़ते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में, समाधियों में कैद कर देते हैं। हम तीर्थ यात्राओं में लग जाते हैं, लेकिन असल तीर्थ क्या होता है? तीर्थ कोई स्थान नहीं है, तीर्थ तो वो अनुभव है जो हमें शब्द से प्राप्त होता है। हजूर जी ने समझाया कि नाम से ही सृष्टि उपजी है और नाम में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। अब नाम क्या है? नाम वो शक्ति है जिसने इस संसार को जन्म दिया। फिर आपने दादू साहिब जी की बाणी का हवाला दिया। हजूर जी ने समझाया कि हर चीज उस एक शब्द से पैदा हुई है और अंत में उसी में समा जाती है। उसी शब्द में से प्रकाश निकलता है और धुन भी। यही वह नाम है जो चारों युगों को तारने की ताकत रखता है। कबीर साहब ने भी कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी सारी सृष्टि एक ही रोशनी से बनी है। हजूर जी ने समझाया कि जो रोशनी हमारे भीतर है वही असली ज्योत है। नई पीढ़ी जब सवाल करती है कि यह सब तो धार्मिक किताबों में लिखा है, विज्ञान के मुताबिक तो ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले बना था, तब आप बताते हैं कि अब विज्ञान भी मान चुका है कि यह सृष्टि एक प्रकाश और एक ध्वनि से बनी हुई है। हम इंसानों ने ही उसे अपने ढंग से रूप और नाम दे दिए। फिर आपने बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में पाठ किए जाते हैं, जब मस्जिदों में अजान गूंजती है और चर्चों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो सब जगह एक ही ऊर्जा को याद किया जाता है। वह ऊर्जा जिंदा है, जीवित है, वह एक नूर है, वह एक धुन है और उस एक से ही हमें फिर से जुड़ना है। आपने समझाया कि प्रकाश या फिर धुन की कोई जात नहीं होती, मालिक की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, वह तो सच्चा नाम है। सच्चा नाम जो आदि से है, जो हमेशा से है। आप कहते हैं कि सच्चाई अपनी एक हस्ती होती है और वह जो शुरू से अंत तक कभी बदलती नहीं। वही सच है जो आता है और जाता है। वह माया है जो चीज बदलती है। वह हमारे भजन, हमारी साधना के काबिल नहीं होती। माया ने ही तो इतना बड़ा जाल बिछा रखा है
हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नीचे की इंद्रियां और 2 नासिकां। इन्हीं के जरिए हमारी चेतना बाहर भागती रहती है और इसी से माया के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। कई बार इंसान खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डर उसे हर वक्त घेरे रखता है, हर किसी से, हर बात से। अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम भी जवाब में थप्पड़ मारते हैं, कोई गाली दे तो हम भी पलटकर उसे गाली देते हैं। मगर ये सब तो जानवरों वाला व्यवहार है। जैसे पहले कहते थे कि ये तो बंदरों की हरकतें हैं। हजूर जी ने साफ साफ समझाया कि हम इंसानों को विवेक की शक्ति मिली है और हमारा काम है कि हम उस विवेक का सही इस्तेमाल करें। अगर हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही चलेंगे तो जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर बात करते हैं काम वासना की, वो आकर्षण जो नजरें बहका देता है और अंत में इंसान को मिट्टी में मिला देता है। हजूर जी ने फरमाया कि यह वासना कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बड़े बड़े नेता, अमीर व्यापारी, संत और ऋषि जिन्होंने परसों तक तप किया होता है, जिनके पास सिद्धियां होती हैं, उनकी सारी कमाई एक पल में जलकर राख हो जाती है। अगर वो इस आकर्षण में फिसल जाएं, फिर उन्हें सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ता है। भक्ति, साधना, सेवा, सब कुछ कभी एक समय था जब परिवार एकजुट रहते थे, पर अब रिश्ते भी बढ़ चुके हैं। दौलत अलग अलग हो गई है और विषय जिस पर पहले समाज में बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी, आज आम हो गया है। अब तो टीवी सीरियल्स भी इसी पर आधारित हैं। हर कहानी, हर संवाद इसी की ओर इशारा करता है। इसे इतना साधारण बना दिया गया है कि हमारी सोच भी इस ओर मुड़ने लगी है। हजूर जी फरमाते हैं कि इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अंदर से कठोर होते जाते हैं, हमारी नींद उजड़ जाती है, मन बेचैन रहता है। पर अगर हमने संत मत के मार्ग पर चलना है तो अपनी नज़र, अपनी सोच और अपना आचरण पवित्र रखना होगा। हजूर जी समझाते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को हमें माता या फिर बहन के समान मानना चाहिए और स्त्रियों को भी अपने पति को छोड़कर हर पुरुष को भाई या फिर पिता जैसा देखना चाहिए। जब यह नज़र साफ होगी तभी मन शांत होगा, पर हम अक्सर फिसल जाते हैं। चंद मिनटों के सुख के लिए हम खुद को बेच देते हैं और फिर आता है लोभ। हजूर जी समझाते हैं कि लोभ तो हमारे भीतर पालतू कुत्ते की तरह हर समय भौंकता रहता है, चैन ही नहीं लेने देता। बचपन में हम खिलौने बांट लेते थे, बड़े हुए तो कारें बांट ली, बंगले बांट लिए। कपड़े हमारे पास इतने होते हैं कि साल भर भी कोई दोबारा नजर नहीं डालता, पर फिर भी हमने उन्हें नहीं बांटा। अगर हम कपड़े साथ ले जा सकते तो राजा महाराजा जरूर ले जाते। एक समय था जब हम सोचते थे कि जिनके लिए हम सारा जीवन धन इकट्ठा कर रहे हैं वही लोग हमारे साथ अंत तक चलेंगे। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। हम खाली हाथ रह जाते हैं और जिनके लिए हमने सब कुछ किया वही लोग कभी कभी हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। यही है मोह। हम एक इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। हम अपने बच्चों से मोह कर बैठते हैं, जबकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन मोह का मतलब होता है खुद को भुला देना, अपनी पहचान को मिटा देना। हमें बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन हमने उनकी जिंदगी जीना शुरू कर दी। हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, तुम ये करो, तुम वो मत करो, लेकिन खुद पर कभी अमल नहीं करते। बच्चों को मोबाइल से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन खुद सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। बच्चे हमारे कहे से नहीं बल्कि हमारे किए से सीखते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे सत्संगी बने, लेकिन खुद उसका उदाहरण नहीं बनते। हजूर जी समझाते हैं कि पहले खुद अमल करो और फिर बच्चों को कहो। हम सिर्फ अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने घर तक ही सीमित रह गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए। जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो आखिर में हमारे जाने के बाद हमें कोई भी ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता। शरीर अग्नि में जलकर राख हो जाता है। हमें इन क्षणिक चीजों से ऊपर उठना है। यह संसार किसी का नहीं होता, हमें खुद को मालिक से जोड़ना है। अब सवाल है माया के इस मायाजाल से कैसे बचा जाए। तो इसका
जवाब है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। नाम की कमाई के जरिए ही हम सभी तरह के विकारों से छुटकारा पा सकते हैं और उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ सकते हैं। आइए अब एक नज़र हजूर जी और संगत के बीच इन दिनों जो सवाल जवाब हुए उन पर भी डालते हैं। पहले दिन सवाल जवाब के शुरुआत में एक बहन ने भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी की कुर्सी खाली है, हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हजूर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ बेटा। इसके बाद एक सवाल हजूर जी से किया गया कि हजूर जी, कुछ साल पहले मैंने एक गलती की थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से मेरे माता पिता को तब देखना पड़ता है जब वे घर पर या कहीं और सत्संग में जाते हैं। हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, हमें दुनिया को नहीं देखना चाहिए। अगर दो लोग अच्छा कहेंगे तो दो लोग बुरा भी कहेंगे। राजा महाराजाओं के समय तो लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, तो हम क्या हैं। यह अपने आप पर ध्यान देने के बारे में नहीं है, यह आगे देखने और सही काम करने के बारे में है। हजूर जी से एक प्रश्न किया गया कि हजूर जी, मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं और इतनी तेज धूप में काम करते हैं, क्या मैं इतना सक्षम हो पाऊंगा कि उनका खर्च उठा सकूं और अपने घर की देखभाल कर सकूं। हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, खूब मेहनत करो, आजकल कई सारे क्षेत्र हैं, कड़ी मेहनत करो, मालिक तुम्हें ज़रूर आशीर्वाद देगा। इसके बाद एक संगत जी ने कहा कि हजूर जी, कृपया मुझे और मेरी बहन को नामदान दीजिए और संगरूर अवश्य पधारिए। इस पर हजूर जी ने कहा कि मुझे अकेले ही संगरूर आना है क्या, और फिर हजूर जी मुस्कुराए। जिसके बाद संगत जी ने कहा कि हजूर जी, बाबा जी के साथ आइए। फिर हजूर जी मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं। इसके बाद 17 मई को हुए सवाल जवाब में एक सवाल आया कि बाबा जी, ओल्ड एज वालों को आप दर्शन देते हो, आप उनको सत्संग पे आने का भी मौका दो, उनको भी बहुत तड़फ होती है आने की। हजूर जी ने उत्तर दिया कि बेटा, एवरीथिंग इज अंडर सिस्टम। ओल्ड एज के पंडाल में 20,000 लोगों की बैठने की जगह होती है और इधर 2 लाख, और हम नहीं चाहते कि बुजुर्गों को कोई तकलीफ हो, वो आराम से उधर बैठ सकते हैं। एक बहन ने फिर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आप बाबा जी को अपने साथ क्यों नहीं लाए। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि नेक्स्ट टाइम बेटा। एक महिला ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, तुसी बाबा जी ਨੂੰ नहीं लेके आए, सारी संगत बहुत उदास है, बाबा जी कित्थे हैं। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, बाबा जी हम सबके अंदर हैं। इस पर उन महिला ने कहा कि ओ ता ठीक है, पर बाहर कित्थे हैं बाबा जी। हजूर जी ने कहा, बेटा, बाबा जी साडे अंदर हैं, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ खेल रहे ने, यानी छिपन छुपाई खेलते पए ने। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ जी बोलते नहीं, ਹੁਣ मैं बोलता ਪਿਆ तो मेरे नाल ही गल कर लो। इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मैंने पर्ची के लिए प्रार्थना की थी कि आज मेरी निकल जाए। इस पर हजूर जी ने कहा, बेटा, मैं अगे भी नोटिस किया तुसी सारे पर्चियां पर्चियां करते रहंदे हो, ਇਹ बिल्कुल गलत कंसैप्ट है बेटा। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। बेटा, मालिक तो असी सिर्फ मालिक नू ही मंगना है और कुछ नहीं मंगना। इसके बाद एक बीबी जी ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, तुसी दया कर दो, मेरा मन नहीं लगता भजन सिमरन विच। इस पर हजूर जी ने कहा कि इस टॉपिक ते हुण बहुत डिस्कशन हो चुकियां ने, तुसी सारे बाबा जी नाल भी यही गल्लां करदे सी कि साडा मन नहीं लगता भजन सिमरन विच। बेटा, यह सोच नू हुण बदलना पैना है सारिਆਂ ਨੂੰ, सानू बैठना पैना है भजन सिमरन करन लई। सानू बेटा भजन सिमरन ता करना ही पैना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। भजन सिमरन नू ड्यूटी समझ के करो, पूरे डिसिप्लिन नाल करो, ताही ता मन लगूगा। इस 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में संगत में एक अजीब सी खामोशी और श्रद्धा देखने को मिली। बाबा जी की अनुपस्थिति को हर किसी ने महसूस किया, लेकिन हजूर जी की मौजूदगी ने उस खालीपन को प्यार और सिखावन से भर दिया। हर शब्द, हर उत्तर बाबा जी की ही सोच और मंशा को दर्शाता रहा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम इतिहास में दर्ज हो गया, जहां एक और बाबा जी की अनुपस्थिति ने संगत को भावुक किया,
वहीं हजूर जी की उपस्थिति ने उन्हें एक नई ऊर्जा, प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाया। ये 3 दिन केवल सत्संग नहीं थे, यह एक आत्मिक यात्रा थी जो आत्मा को मालिक की ओर थोड़ा और ले गई। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।